जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की सारी प्यारी प्यारी संगत को मेरा दिल से प्रणाम। संगत जी, गुरु जी सत्संग चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संगत जी, गुरु जी कहा करते थे कि सत्संग करन वाले दा भी भला ते सत्संग सुनन वाले दा भी भला। संगत जी, आप हर एक सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुने, क्योंकि हर सत्संग में आपके सभी सवालों के जवाब होते हैं। संगत जी, आज की सत्संग को शुरू करने से पहले हम मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, आइए हम सत्संग को शुरू करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरु जी संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का, मेरे महाराज का। संगत जी, आज हम गुरु जी की डिवाइन बुक दिव्य आभा के 31वें अध्याय का श्रवण करेंगे। इस अध्याय को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी। संगत जी, हमारे गुरु जी महाराज सर्व ज्ञाता हैं। उन्हें हमारे भूत, भविष्य और वर्तमान सबका ज्ञान है। संगत जी, हम सबको नहीं पता कि जो भी हमारे साथ अच्छा या बुरा होता है वो क्यों होता है, उसके पीछे का क्या कारण है, परंतु गुरु जी महाराज तो सब जानते हैं। वे हमारी हर मुसीबतों को, हमारे सब कष्टों को कितने कम में कटवाते हैं। संगत जी, जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है वो सब बिना किसी कारण के नहीं होता। हमें तो अपने आज की चिंता है, परंतु उन्हें हमारे आज और कल सबकी चिंता है। संगत जी, गुरु जी के चमत्कार अनगिनत हैं। उन्होंने तो बिना पेट्रोल के गाड़ियां तक चला दी, असंभव को भी संभव कर दिखाया। उनकी शरण में आने के बाद कुछ भी असंभव नहीं, वे सब कुछ कर सकते हैं। संगत जी, आज का सत्संग भी इसी तथ्य से जुड़ा हुआ है। आज का सत्संग जगदीश सिंह गरेवाल, जो कि गुड़गांव से हैं, उनका है। आइए संगत जी, हम उनका ये सत्संग सुन लाभ उठाएं। गुरुजी 100 किलोमीटर बिना ईंधन के कार ले गए। श्री गरेवाल पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में अपने ससुराल में थे जब गुरुजी अपने कुछ अनुयायियों के साथ वहां पहुंचे। लंगर करते हुए बहुत रात हो गई थी। श्री गरेवाल को गुरुजी को जलंधर में उनके मंदिर तक पहुंचाना था। श्री गरेवाल की मारुति 800 गाड़ी में वह दोनों चल पड़े। थोड़ी दूर जाने पर श्री गरेवाल को आभास हुआ कि गाड़ी में पेट्रोल समाप्त होने वाला है। वह चिंतित हो गए। उन्हें पता था कि इस समय कोई पेट्रोल पंप खुला नहीं होगा। यह 90 का दशक था, जब पंजाब में आतंकवाद फैला हुआ था और दुकानें जल्दी बंद हो जाती थी। श्री गरेवाल को यह भी पता था कि देर रात में पुलिस और आतंकवादी दोनों घूमते रहते थे। उनके साथ बैठे हुए गुरुजी ने उनके मन की बात पढ़ते हुए उनको चिंता मुक्त रहने के लिए कहा। श्री गरेवाल को याद है कि गुरुजी ने कहा था कि वह चिंता क्यों कर रहे हैं। उनके पास वहां तक पहुंचने के लिए पर्याप्त ईंधन है और वह गाड़ी चलाते रहे। वह कार चलाते रहे, किंतु उन्हें पता था कि देर से देर पेट्रोल समाप्त हो जाएगा। लुधियाना जलंधर राजमार्ग पर मध्य दूरी पर स्थित गोराया पहुंचने पर श्री गरेवाल के मन को पुनः उन्हीं चिंताओं ने घेर लिया। गुरुजी तुरंत बोले कि वह व्यर्थ शंका कर रहे हैं, वह केवल विश्वास के साथ चलते रहे, पेट्रोल पर्याप्त है। उनके कहने पर श्री गरेवाल को अचानक आभास हुआ कि उस गाड़ी में 4 किलोमीटर से अधिक का पेट्रोल नहीं था और वे 40 किलोमीटर आ चुके थे। तब उन्हें विश्वास हुआ कि उनकी कार पेट्रोल से नहीं अपितु दिव्य शक्ति से चल रही है। शीघ्र ही वह जलंधर में गुरुजी के मंदिर पहुंच गए। गुरुजी जब उतरे तो उन्होंने कहा कि वह गाड़ी को बिना पेट्रोल के ले आए हैं। प्रातः होते ही वह पेट्रोल भरवा ले, उसके बाद कार बिना पेट्रोल के नहीं चलेगी। श्री गरेवाल कहते हैं कि दिव्य ऊर्जा की अद्भुत अनुभव के पश्चात उन्होंने अपने आप को गुरुजी को समर्पित कर दिया। उन्हें विश्वास हो गया कि गुरुजी कोई साधारण पंडित या संत ना होकर अति असाधारण है। वास्तव में वह सतगुरु हैं। 60 वर्ष उपरांत राजस्थान के कूप में जल भरा। गुरुजी की दया अपरंपार है। वह करुणा के अपार सागर हैं, जिसकी कोई समानता नहीं की जा सकती है। जयपुर में लाखों ने गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त किया था। 1994 में गुरुजी वहां गए थे और ब्रिगेडियर मोहन सिंह अब सेवा निवृत्त जनरल के यहाँ महीने भर तक रहे थे। उनके दर्शन के लिए सैकड़ों लोग आते थे। दर्शनार्थी राजस्थान के पृथक पृथक ग्रामों से अपनी पत्नियों, बच्चों आदि के साथ बैलगाड़ियों, टांगों और अन्य नाना प्रकार की सवारियों में अपनी समस्याओं और चिंताओं को लेकर आए थे। गुरुजी अपनी संवेदनशील दृष्टि, ताम्र लोटे इत्यादि से उनको आशीष देते रहे। उनके अनुयायी, जिसमें श्री गरेवाल भी थे, दुभाषी का काम कर रहे थे।
उनको याद है कि किस प्रकार से एक पंचायत के सदस्य ने उनके पास आकर विनती करी कि क्या गुरुजी उनके गांव में पिछले 60 वर्ष से एक सूखे कुएं में फिर से जल भर सकते हैं। 3 दिन के बाद उनको विनती का उत्तर प्राप्त हो गया। ग्रामवासी जयपुर की सड़कों पर शोर शराबे के साथ ढोल बजाते हुए गुरु बाबा जल आ गया चिल्लाते हुए आए। गुरुजी ने आनंदित ग्रामवासियों को कभी भी उसका जल ना बेचने का निर्देश दिया। अन्य सभी दर्शनार्थी भी लाभान्वित हुए, भले ही वह रोग या मानसिक चिंता से ग्रस्त हो या फिर पारिवारिक समस्या हो। केवल आम जनता को ही लाभ नहीं मिला। महाराजा भवानी सिंह को 4 कंधों पर उठाकर लाया गया था। कुछ ही दिनों के बाद वह स्वस्थ होकर चलने लगे। हीरे और पुष्प। कभी कभी किसी भक्त का मनोरथ होता है कि गुरुजी शिव के अवतार जो आशुतोष के समान सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं, कोई कामना पूर्ण करें। ऐसा ही कुछ श्री गरेवाल की पत्नी श्रीमती रिम्पल के साथ हुआ। गुरुजी संगरूर में संगत कर रहे थे। अचानक उन्होंने श्रीमती रिम्पल को अपने पास बुलाया और अपने हाथ में प्रकट हुए 2 हीरे उनको दिए। वह ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड में लिपटे हुए थे। आज 12 वर्ष बाद भी उनमें से गुलाब की सुगंध आती है, गुरुजी के होने का प्रमाण। अन्य अवसरों पर भी गुरुजी विशेष कृपा करते हैं। नव वर्ष की पूर्व संध्या पर श्री गरेवाल की ससुराल में गुरुजी की संगत हो रही थी। अचानक उनके ससुर पर पुष्पों की पंखुड़ियां बरसने लगी और कुछ देर तक ऐसे ही बरसती रहीं। 10 मिनट के उपरांत एक अन्य महिला अनुयायी श्रीमती बरदान पर ऐसा ही हुआ। यह चमत्कार भक्तों पर गुरुजी का प्रेम दर्शाते हैं। श्री गरेवाल कहते हैं कि गुरुजी अपने भक्त से कोई मांग नहीं करते, वह तो आपके कर्म अपने ऊपर अंतरित कर आपको मुक्त कर देते हैं। वह केवल प्रेम और आस्था चाहते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। आज की सेवा के लिए लख लख शुक्राना। जय गुरुजी।